Hello everyone. In previous lecture video, we discuss about sets and representation of set. Today, in this lecture, we are going to discuss about types of sets. So, in set में काफ़ी सारे types हैं. So, पहला type क्या है? तो basically first type है empty set. Empty set. अब empty set होता है क्या है? अब empty set में ही सारी चीज़ें हमारे को पता चल जाती है क्योंकि उसके वर्ड में ही एम्प्टी है. एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली. अब हम बात कर रहे हैं एम्प्टी सेट की. सेट मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स की जगह हम बोल सकते हैं एलिमेंट. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. ठीक है, फॉर टाइमिंग टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर जब हम एम्प्टी सेट के बारे में बात करेंगे तो कलेक्शन अ सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट. मीनिंग क्या हो गया कि हमारे पास एक ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो. सो फिर हम इस एम्प्टी सेट को किस से डिनोट कर सकते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है, इसे डिनोट किया जा सकता है फाई से. और जो भी सेट बनेगा उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेंगे. एम्प्टी सेट को हम और दो नाम से डिनोट किए करते हैं, दैट इज नल सेट और इसे कहा जा सकता है वॉइड सेट. सो बेसिकली एम्प्टी सेट क्या, अगर सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टूड रखना है तो एम्प्टी सेट मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस दैन 1. अब आपके पास एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर है और वो बोला गया विच इज़ लेस दैन 1. अब सबसे पहले आप ही सोचिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है. नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1. ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब इस सेट में क्या कहा गया है कि हमारे को एक ऐसा सेट बनाना है जो एक ऐसा सेट गिवन है जो कि नेचुरल नंबर है एंड विच इज़ लेस दैन 1. अब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? 1 से. और हमारे को यहाँ पर जो सेट बनाने बोला गया है ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इस सेट के अंदर एलिमेंट आने चाहिए जो कि लेस दैन 1 है, 1 से छोटे हैं. 1 से छोटा 0 होता है, ठीक है, या फिर उससे भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं 1 से. बट हमारे को सेट कौन सा बोला गया? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर होते कौन से? 1 2 3. सो आप खुद सोचिए कि 1 से छोटे कोई नंबर होने वाले हैं क्या नेचुरल नंबर पे? बिल्कुल नहीं. तो ये सेट कैसा रहेगा? टोटली एम्प्टी, पूरा का पूरा एम्प्टी. तो इस सेट के अंदर में कोई एलिमेंट रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं. सो फिर इस सेट को क्या कहा जाएगा? दिस सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट. ओके, सो एम्प्टी सेट बेसिकली मीन्स हो जाएगा कि सिंपल टर्म्स में देखें, अ सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट. लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ सेट. अनदर टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट. जो नेक्स्ट टाइप है सेट का है वो है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. अब आप ये सेट भी क्लियरली नाम से ही समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पर वर्ड है सिंगल. सिंगल मतलब एक. अगर आप सिंगलटन सेट बोल रहे हो, इसका मीनिंग हो जाएगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा. मतलब अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. जैसे अगर हम एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिफोर राइटिंग द डिफिनेशन, जैसे कि आपके पास एक सेट गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. एक इंटीजर का सेट. इंटीजर मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, दिस आर इंटीजर. अब ये सेट बोला गया है जो कि इंटीजर है विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो आपको पता है कि 0 के राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में सारे नंबर नेगेटिव होते हैं. केवल एक ही नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, दैट इज 0. तो आपका सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? सिंगलटन 0. मीन्स अ सेट ए इज अ सेट ऑफ इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें सेट ऑफ इंटीजर
जो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो ऐसे सेट में केवल कौन सा एलिमेंट आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो। तो ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। अब अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमने जो सेट बनाया, जो ए इज इक्वल टू हमारा है सिंगलटन ज़ीरो, सिंगलटन ज़ीरो, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, केवल एक। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो जाएगा, अ सेट विच कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसा सेट जो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करे उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि आपके पास नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि 1 और 3 के बीच का नंबर है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। तो 1 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 2। तो उस सेट के अंदर आप कौन सा एलिमेंट लिखने वाले हो, 2, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के बिटवीन 1 एंड 3, सिंगलटन 2। अब आपको अगर नंबर काउंट करना है, ठीक है, कितने इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 1, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा, 1, ठीक है। सो लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ द सेट। Another type of set is finite and infinite set. तो अब बेसिकली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो पहले फाइनाइट सेट देखते हैं, फिर उसी के थ्रू हम इनफाइनाइट सेट देखेंगे। फाइनाइट सेट मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर हम जो भी एलिमेंट रहेंगे वो काउंट कर सकते हैं, मतलब अ सेट विच कंटेनिंग एन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अ सेट विच कंटेनिंग एन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या हो गया कि ऐसे सेट जो हम काउंट कर सके, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि आप लोग आपके शहर में कितने पीपल्स रहते हैं उन्हें काउंट करें, यू कैन इजीली काउंट, ठीक है, दैट इज़ फाइनाइट। अगर आपको कहा गया है कि आप इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करें, यू विल काउंट दैट टर्म, बट आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप वो सारे जो पॉपुलेशन है वो काउंट कर लोगे, तो दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। बट इन मैथमेटिक्स लेट्स एन एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि अ सेट इज ए whole number from 1 to 1 lakh, 1 to 1 lakh, ठीक है। जैसे एक सेट है होल नंबर फ्रॉम 1 to 1 lakh, तो आप लोग यहाँ से 1 to 1 lakh बोल रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए आप उसे काउंट कर लोगे। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 1 lakh, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा दूँ कि मैं सिर्फ इतना ही कहा जाएगा सेट ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एक सेट है आपके पास, वो सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 लाख 10 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ एंड सो ऑन। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इसे काउंट कर पाओगे। चलिए आप सेट बनाना चल गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप यहाँ पर काउंट कर पा रहे हो तो नहीं। जब आप सेट के अंदर के एलिमेंट काउंट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब दैट सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या था, सेट विच कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, या और अ सेट इज एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी इसलिए क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, तो दैट विल बिकम अ फाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट होता है। सो ये जो एग्जाम्पल है, सेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या ये फाइनाइट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमने सिर्फ आगे कोई कंडीशन नहीं दी। हमने क्या कहा कि आपके पास जो सेट है वो सिर्फ नेचुरल नंबर है। अब उसके आगे हमने कोई कंडीशन दी क्या, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया इसी के ऊपर, अ सेट इज ए होल नंबर फ्रॉम 1 to 1 lakh। हम अगर यहाँ पर सिर्फ इतना बोलते हैं सेट इज अ होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से चल रहा है नॉन स्टॉप। ओके, हम आपस चीज़ों को काउंट नहीं कर पा रहे। अगर हम एलिमेंट को काउंट कर पाए तो दैट विल बिकम अ फाइनाइट।
ठीक है। लेकिन अगर हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाए, मतलब दैट विल बिकम एन अनकाउंटेबल, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सो ए सेट इज अ नेचुरल नंबर, तो ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट। तो सिंपल टर्म्स में अगर फाइनाइट से अगर हमारे को इनफाइनाइट को कोरिलेट करना है, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट बेसिकली क्या है, फाइनाइट मतलब हो जाएगा, फाइनाइट सेट का मतलब हो जाएगा ऐसा सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट काउंट कर सके, या फिर ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, और सेट इज एम्प्टी, ठीक है। बट अगर हमारे पास एक ऐसा सेट है जो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, दैट विल बिकम एन अनकाउंटेबल सेट, तो वो सेट क्या होगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट के जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सो ऑन। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अ सेट ए इज अ सेट, जैसे हम कहते हैं एन इज अ सेट ऑफ natural number from 1 to 999, ठीक है, 999। अब आप देखिए ये जो एग्जांपल दिया गया है और इसके ऊपर वाला एग्जांपल क्लियरली ऑब्जर्व करिए, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 999। यहाँ पर क्या बोला गया, सेट जो है आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है, 1 से लेके 999। जब कंडीशन दी गई है इसका मतलब टर्म को उसने क्या कर दिया, फाइनाइट। लेकिन इसी के ऊपर जो एग्जांपल दिया गया था, सेट इज ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आगे कोई कंडीशन दी गई थी क्या, नहीं, तो दैट इज एन इनफाइनाइट सेट। सो लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ सेट। सो अनदर टाइप ऑफ सेट इज इक्वल सेट। अब वर्ड इक्वल सेट से ही आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इक्वल मतलब होता क्या है। इक्वल मतलब सेम। अब जब कभी भी चीज़ें इक्वल बतानी है तो आपको एटलीस्ट कितनी चीज़ें चाहिए, 2। सो 4 टाइप इज इक्वल सेट। तो कितनी चीज़ें चाहिए आपके पास, 2। तो अब इक्वल सेट बताना है तो आप लोगों का सेट कितने रहने चाहिए, 2। सपोज आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, आपके पास एक सेट है बी। अब हम कहते हैं कि ये जो दोनों सेट है वो इक्वल हो गए। अब इक्वल सेट कब हो गए, जब वो दोनों सेट एक जैसे हो गए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट आर सेम, और सेट कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट मीन्स दैट सेट इज इक्वल सेट। जैसे आपके पास एक सेट है, ए इज अ सेट ऑफ अब्बा, जैसे हम कोई भी एक सेट बोल देते हैं, जैसे सेट है अब्बा, एंड बी इज अ सेट ऑफ बाबा, बी इज अ सेट ऑफ बाबा। जैसे आपके पास एक सेट है ए, जो है जिस सेट का हमने नाम बोल दिया अब्बा, सेट ऑफ अब्बा, बी इज अ सेट ऑफ बाबा, ठीक है। तो अगर आप इस सेट को बनाओ तो ए इज इक्वल टू के अंदर एलिमेंट कितने होने वाले हैं, देखिए एक एलिमेंट है ए, ठीक है, कॉमा बी। अब वापस से भी हम इस सेट में लिख सकते हैं क्या, नहीं। फिर उसके बाद ये है ऑलरेडी रिटर्न है तो हम लिख नहीं सकते, तो हमारा इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन से है, ए कॉमा बी। अब बी जो सेट है वो सेट कौन सा है, बाबा, मतलब सेट ऑफ वर्ड अब्बा, सेट ऑफ वर्ड बाबा, ठीक है। तो हमारा जो बी सेट है उसमें एलिमेंट कौन था, सबसे पहला बी कॉमा फिर ए, फिर वापस से बी है ऑलरेडी रिटर्न है तो हम वापस से लिखेंगे नहीं, फिर उसका दे दिया ऑलरेडी रिटर्न है तो हम लिखेंगे नहीं, सेट कंप्लीट। अब आप ए सेट देखिए, ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन थे, ए और बी, बी वाले सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, बी और ए। अब मैंने आपको सेट के वक्त बताया था, सेट के अंदर आप एलिमेंट इररिस्पेक्टिव वे में लिख सकते हो, बट अगर आप ये दोनों सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सेम है। यहाँ पर भी ये सेट में ए, यहाँ पर भी देखिए सेट में, ये बी वाले सेट में भी ए है, इस सेट में बी है, इस सेट में भी बी है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो दोनों सेट है ये दोनों सेट सेम है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट आर सेम। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो सेट के एलिमेंट कैसे रिस्पेक्टिव वैसे लिखे, बट यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना जरूरी था कि यहाँ के जो दोनों एलिमेंट है वो कैसे थे, सेम। सो ए और बी ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल। सो दिस इज इक्वल सेट। जैसे आप इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, आप ऐसा एक सेट बोल सकते हो, लेट एन बी द सेट ऑफ
natural number between 1 and 3, okay, and A be the set of even prime number. अब आपके पास एक सेट है n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 3, और सेकंड सेट है a इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो आप बताइए n इज इक्वल टू क्या होने वाला, सेट के अंदर एलिमेंट कौन से रहने वाले, बिटवीन 1 and 3 बोला गया है, तो कौन सा एलिमेंट रहने वाला है, 2. अब जो सेकंड सेट है a बी द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर बोला है, तो केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है और वो है 2. सो a के अंदर भी एलिमेंट कौन से रहने वाला है, 2. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं n के अंदर भी 2 है, a के अंदर भी 2 है, a के पास भी एलिमेंट कौन सा है, 2, n के पास भी एलिमेंट कौन सा है, 2, और ये दोनों सेट कैसे हैं, सेम. सो दिस सेट एंड दिस सेट आर इक्वल सेट. सो बेसिकली इक्वल सेट क्या है, सिंपल टर्म्स में समझने के लिए देयर आर सो मेनी एग्जांपल टू काउंटर, ठीक है. सो बेसिकली इक्वल सेट क्या है कि आपके जो दोनों सेट रहेंगे, मतलब एक सेट A है एक सेट B है, और वो दोनों सेट इक्वल है. कब इक्वल होंगे, जब वो दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, देन वी से दैट सेट्स आर इक्वल. सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच. In next lecture we will discuss about subset, superset and etc. So for today's lecture, thank you very much.